नमस्कार। वायरल शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वायरल। जैसे जैसे समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसके शैक्षणिक परिवेश में भी बदलाव आ रहा है। पहले कला शाक्य, वाणिज्य शाक्य और विज्ञान शाक्य में शिक्षा विभाजित थी। यह शिक्षा व्यक्ति को शैक्षणिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से सबल और विद्वान बना रही थी, पर रोजगार मुख भी न थी। परमाणुतः इस तरह की शिक्षा वर्तमान परिवेश में नकारा साबित होने लगी। साहित्य पढ़ लिया, समाज विज्ञान पढ़ लिया, वाणिज्य और विज्ञान विषयों की शिक्षा प्राप्त कर ली। ये शिक्षा अगर छात्र को आगे ले जाती थी, या तो शिक्षक बना देती थी या फिर सरकारी गैर सरकारी मंत्रालयों में क्लर्क। आज का शैक्षणिक परिवेश जो है रोजगार उन्मुख होता जा रहा है। आवश्यकता इस वक्त इस बात की है कि इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि उसे पढ़कर या तो शिक्षार्थियों में अपना व्यवसाय खोलने की योग्यता आ सके या विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में जाकर नौकरी कर सके। कहने का मतलब यह है कि आज ये देखा जा रहा है कि पढ़ा क्यों जाए और पढ़ा जाए तो वो सार्थक क्यों ना हो। ऐसी शिक्षा पढ़ने से क्या फायदा जिससे पढ़कर घर पर आराम करना पड़े। यही कारण है कि सरकार आज छात्रों के लिए इस तरह की व्यवस्था कर रही है जिससे छात्र तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकें और फिर अपना रोजगार चला सकें, अपने लिए व्यावसायिक केंद्र खोल सकें। पर अगर बात सरकारी शिक्षण संस्थाओं की जाए तो वहां आज भी ये देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहां शिक्षक खुद अशिक्षित होते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अब शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, सरकारी विभाग में जो शिक्षक काम करते हैं उनका इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए। नहीं, दो तीन इसके कारक हैं। साक्षरता के प्रति चिंता बढ़ी है, लेकिन शैक्षिक परिवेश में जो परिवर्तन आए हैं उनके कारण मैं यदि उच्च शिक्षा की बात करूं तो लोग जो मूल सब्जेक्ट्स थे, बेसिक कोर्सेज थे, बीए, बीएससी, थोड़ा बीकॉम की तरफ रुझान है, इनकी तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है क्योंकि लोगों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने पर एक मंशा रहती है कि हमको जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मिले, माने हम अपनी पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी कर सकें। और वो महसूस कर रहे हैं कि ये बीएससी, बीए, इन तमाम कोर्सेज को करने के बाद इसलिए बहुत से महाविद्यालय में सीटें भी रिक्त हैं। बेसिक शिक्षा के संबंध में यदि कहें तो कहीं ना कहीं सरकार जागरूक हुई है, सरकार ने प्रयास किए हैं, विद्यालयों के उच्चीकरण की व्यवस्था की है, लेकिन बीच का एक बहुत ऐसा लंबा दौर था 20-25 वर्ष का जिसमें बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स की बहुत ख़राब हो गई थी। परिसर अच्छे नहीं थे, शिक्षकों का कोई रुझान नहीं था, वो विद्यालय जाया नहीं करते थे। ऐसी परिस्थिति में गार्जियंस को लगता था हम कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करें लेकिन प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में अपने बच्चे को पढ़ा लें। ये चीज़ों की दिक्कत आई है, तो बेसिक एजुकेशन में तो लोगों ने भेजना शुरू किया है, लेकिन जो हायर एजुकेशन में स्थिति अच्छी थी वो ख़राब हो गई है। मैं इसमें स्पष्ट कहूँगा कि टीचर अयोग्य नहीं होते। यदि न्यूनतम योग्यता उनकी शैक्षणिक ना होती तो वो शिक्षक नहीं बन सकते थे, वो होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप सभी जगह लोग होते हैं। समाज में अच्छे टीचर्स भी होते हैं, कुछ स्वभावतः शायद अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कि वो खुद भी तकलीफ उठाते हैं। लेकिन हाँ, यदि जो शिक्षक अपनी जिम्मेदारी की पालन नहीं करते हैं तो कष्ट उठाते हैं, लेकिन सामान्यतः एक बहुत बड़ा तबका लगभग 95% से अधिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अच्छे परिवार की महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, ये लोग माध्यमिक और इसमें बेसिक शिक्षा के गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं, ये पढ़ाते हैं। ये इंग्लिश देखिए, अब आपके यहाँ बेसिक विद्यालयों में कॉन्वेंट स्कूल की तरह इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है, तो यही टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं है। लेकिन अपवाद स्वरूप कलंक कुछ जगह तो होते ही हैं, लोग उनके बारे में खुद ही शासन चिंता करता है, उन पर कार्रवाई भी करता है। हमारा स्वभाव ये है कि हम लोगों के देश में एक बहुत बड़ा तबका आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है
और कमज़ोर तबके के लिए सरकार चिंतित है और सरकार जो प्रयास कर रही है उसके साथ मिलकर कदम बढ़ाए और ये विश्वास से एक बार व्यक्त करें कि हमारी बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में गुणवत्ता बढ़ी है, उसके प्रति अपना विश्वास बनाए रखें और हमारा मानना है कि कम खर्च पे बेहतर शिक्षा की स्थिति बनी है तो उसका लाभ गार्जियंस को लेना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए और सरकारी शिक्षा यानी कि सरकारी जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, वहाँ पर किस तरीके की शिक्षा हो गई है और किस तरीके की शिक्षा में और बदलाव किया जा सकता है और क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर और भी फोकस करेंगे। फिलहाल बने रहिए वायरल शो के साथ, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें भेजिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।